हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी वॉल्यूम 1 बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 7 कम्युनिकेबल डिजीज़। पार्ट 1 वीडियो पार्ट 2 वीडियो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो होने जा रही है पार्ट 3, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एंटी मलेरियल ड्रग्स और एंटी रेट्रोवायरल ड्रग। एग्जाम पर्पज से आपके एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स इंपॉर्टेंट है। पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस करा था एंटी माइक्रोबियल्स, और पार्ट 1 में हम लोगों ने पेनिसिलिन सल्फोनामाइड को भी डिस्कस करा था। अगर मैं बात करूँ पार्ट 2 में हम लोगों ने डिस्कस करा था एंटी ट्यूबरकल ड्रग्स और एंटी लेप्रोसी ड्रग। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एंटी मलेरियल ड्रग्स और एंटी रेट्रोवायरल ड्रग। इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है सो प्लीज़ आप मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एंटी मलेरियल ड्रग को। अगर मैं बात करूँ एंटी मलेरियल आपके वर्क करेगी अगेंस्ट ऑफ मलेरिया। मलेरिया आपका पैरासाइट इन्फेक्शन है जो आपका कॉज होता है 5 स्पीशीज़ से। वो आपके स्पीशीज़ प्लाज्मोडिया के अकॉर्डिंग ही नाम रखा गया, जैसे कि प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम न्यूलेसी। सो ये आपकी 5 आप कह सकते हैं स्पीशीज़ हैं प्लाज्मोडिया का। उसी से आपके मलेरिया कॉज होता है। आपका ट्रांसमिशन मलेरिया पैरासाइट का आपकी बॉडी लाइफ साइकिल जो कंप्लीट करता है वो 2 में करता है। और अगर पूछा जाए कि इसके में आपके में 2 कौन होता है, तो एक आपका मैन मतलब ह्यूमन बीइंग होता है और एक मॉस्किटो खुद होता है वो मॉस्किटो आपकी फीमेल रहेगी। अगर मैं बात करूँ जो सेक्सुअल साइकिल होती है वो आपके मॉस्किटो में होती है, और जो एसेक्सुअल साइकिल होती है वो आपकी ह्यूमन बीइंग में होती है। जो आपकी ड्रग है एंटी मलेरियल ड्रग, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर एंटी मलेरियल आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर में आ रहा है तो आप इसका जो सर्कल में जो चार्ट में आप कहते हो ना फ्लो चार्ट होता है वो आप बना सकते हो। अगर आपको ना याद हो तो आपके एनसीईआरटी बुक में मेंशन है सिंपल सा सर्कल में, और इस तरीके से डिवाइड कर दिया जहाँ पे आपका ह्यूमन बीइंग का होता है, ब्रेस्ट ओवर में मॉस्किटो का होता है। तो आप उसको बना सकते हैं, नहीं तो आपको गूगल से मिल जाएगा ईजी सा जो आपके लिए एकदम सफिशेंट होगा। इसमें मेन क्या होता है, जो आपका एंटी मलेरियल ड्रग्स है उसका मेन आपका क्या है, क्लासिफिकेशन। अगर मैं बात करूँ इसके क्लासिफिकेशन की तो ये आपका डिवाइड होता है इस तरीके से। और अगर आप देखोगे ठाकुर बुक में, तो ठाकुर बुक में आपका क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से दे रखा है। टोटल इसमें आपके 12 में डिवाइड हुआ है, और उनके डिवाइड होने के बाद में आपको ड्रग के एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। अगर मैं बात करूँ आपके बुक में, तो आपके बुक में कुछ इस तरीके से डिवाइड है। सबसे पहला आपका आता है 4 अमीनो क्विनोल्स। इसमें आपका मतलब इसी के आपके ड्रग के एग्जांपल रहेगा क्लोरोक्विनीन। फिर आपका रहेगा 8 अमीनो क्विनोल्स, जिसमें आपका रहेगा प्राइमाक्विन। फिर रहेगा क्विनोलाइन मेथानोल। फिर आपका रहेगा मेफ्लोक्विन। फिर रहेगा आपका किनकोना अल्कलॉइड क्विनीन आपकी ड्रग रहेगी। बिग यूनाइट्स में आपकी ड्रग रहेगी प्रोगयूनिल। फिर आपका रहेगा डाई अमीनो पायरिमिडीन, जिसकी आपके एग्जांपल रहेगा पायरीमेथामाइन। फिर आपका रहेगा सल्फोन, जिसको सल्फोनामाइड का ही एक आपका क्लासिफिकेशन में टाइप था, उसका ड्रग एग्जांपल आपका रहेगा सल्फर डॉक्सिन। फिर एंटीबायोटिक में आपका आएगा डॉक्सीसाइक्लिन। फिर अमीनो अल्कोहल में आपका आएगा हेलोफेंट्रीन। फिर आपका आएगा नेफ्लोक्विनोन में एटोवाकोन। और उसके बाद में नेक्स्ट आपका रहेगा क्लासिफिकेशन नेफ्थहाइड्रीन, जिसका आपका ड्रग का एग्जांपल रहेगा पायरोनारिडीन। नेक्स्ट आपका रहेगा सिस्क्विटरपेनिलेक्टोन, जिसका आपका एग्जांपल रहेगा अरिस्टोनेट। सो ये आपके क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन पे ही आपका अदर के एग्जाम्पल्स मेंशन कर दी हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स होंगे मेरी तरह जो कहेंगे कि ये क्लासिफिकेशन लर्न करना मुश्किल है। तो अगर मैं बात करूँ एग्ज़ाम में आएगा तो आपको मेंशन तो करना है। इसमें से सारे नहीं तो एटलीस्ट आप इसके मेंशन कर दीजिएगा 6 से 7। और इम्पॉर्टेंट आपके ये 4 हैं। 4 अमीनो क्विनोल्स, जिसमें आपको क्लोरोक्विनोन मेंशन ही करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 8 अमीनो क्विनोल्स में आपका प्राइमाक्विन। एंटीबायोटिक्स में आपको इसमें से कोई भी दे सकते हैं, क्लिंडामाइसिन या फिर डॉक्सीसाइक्लिन। फिर सल्फोनामाइड के आपके एग्जांपल ऑलरेडी लर्न होंगे, आपने पहले पढ़ रखा, तो आप इसमें सल्फर डॉक्सिन डेप्सोन मेंशन कर सकते हो। और डेप्सोन आपने डिटेल में पढ़ा तो आप उसको लिखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
नेक्स्ट ये सारे पॉइंट्स लिखने के बाद में आप ऐसी मतलब कि हेडिंग डालेंगे ड्रग्स यूज्ड, इस तरीके से ड्रग्स यूज्ड की हेडिंग डालने के बाद में आप पहली हेडिंग, फिर इसी के अंदर सब हेडिंग आपकी जाएगी। पहली आपकी जाएगी ब्लड शाइकॉन्स, जिसमें आपके ड्रग्स आएंगी क्लोरोक्विनिन और क्विनिन। फिर आपकी सेकेंड हेडिंग जाएगी जिसमें आपका जाएगा लीवर शाइकोजॉन्स, जिसमें आपके ड्रग्स जाएंगी प्राइमाक्विन एंड टेफेनाक्विनिन। फिर इसके लिखने के बाद में आपकी थर्ड हेडिंग रहेंगी सीवियर मलेरिया, जिसके आपके ड्रग का नाम रहेगा क्विनिन। फिर आपकी फोर्थ नंबर पे आएगी प्रोफाइलेक्सिस हेडिंग, जिसकी आपकी ड्रग रहेगी क्लोरोक्विनिन। तो आप ड्रग यूज करने के बाद में ऐसे 1 2 3 करके सारे आप मेंशन करोगे। मेंशन करने के बाद में आप लिखोगे उसके आगे का ये हेडिंग, और उसके आगे में जो भी ड्रग यूज हो रही है आप उसको मेंशन करोगे। नेक्स्ट आपके बुक में एक टेबल दे रखा है जो बहुत ही सिंपल सा है। इस टेबल में हम लोगों को मेन बताया गया कि हम लोगों का मेन एम क्या होता है एंटी मलेरियल थेरेपीज़ का, और कौन से टर्म्स हैं जिनको हम लोगों को रिलेट करना होता है एंटी मलेरियल थेरेपीज़ के लिए। अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपके 4 में आता है। पहला आता है प्रोफाइलेक्टिक, मतलब कि आपको क्लिनिकल अटैक से पहले प्रिवेंट करना होता है। क्लिनिकल क्योर का मतलब क्या होता है, आप पहले प्रोफाइलेक्टिक में आप प्रिवेंट करो, प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट करो, अभी प्रिवेंट करो भी हुआ नहीं है, क्लिनिकल में अब हो गया, अब उसको आप ट्रीट कर रहे हो। फिर आपका आएगा रेडिकल क्योर, जिसमें आप कोशिश करोगे जो पैरासाइट है जो पेशेंट की बॉडी में उसी को हम लोग वहाँ से हटा सकें। फिर आपका आएगा गैमेटोसाइडल। गैमेटोसाइडल का मतलब है कि जो ट्रांसमिशन हो रहा है, मतलब कि गैमेट्स कौन लेता है, मॉस्किटो लेता है ना ह्यूमन बीइंग से, जब ब्लड को सक करता है तो वो गैमेट्स वहाँ से मतलब ह्यूमन से मॉस्किटो में ट्रांसमिशन ना हो पाए, जिससे हम लोग मलेरिया डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आपका आएगा जो टर्म्स रिलेटेड एंटी मलेरियल के लिए, तो सबसे पहले आपका आता है इरिथ्रोसाइटिक शाइकोसाइट्स। तो इसका मतलब क्या होता है, जो आपके शाइकॉन्स होते हैं या आपके जो प्रोटोजोआ है, वो जब प्रोटोजोआ आपका क्या है मॉस्किटो है, जब ये मॉस्किटो ह्यूमन बीइंग के हैंड पे कट करता है तो यहाँ से इंटर करता है, फिर ये आपके लीवर में जाके रिलीज़ करता है। जब रिलीज़ करता है तब वहाँ पे मेच्योर के बर्स्ट करता है, तो सबसे ज़्यादा ये डैमेज आपके ब्लड सेल्स को करता है, मतलब कि आपके इरिथ्रोसाइट को करता है, वहाँ पे इरिथ्रोसाइट का डैमेजिंग होती है। नेक्स्ट आपका आता है टिश्यू में। तो टिश्यू में जब ये होता है कि ये आपके सराउंडिंग्स में करता है तब ये आपके डैमेज करता है। फिर आपका आता है गैमेटोसाइट्स, ये आपके मेन होता है कि जो गैमीट्स हैं उनको हम लोग करें। नेक्स्ट आपका आता है कि क्या पर्पस है हमारा एंटी मलेरियल थेरेपी के लिए। तो इसमें आप देखोगे कि इस तरीके से आपको डिवाइड कर रखा है। तो एग्ज़ाम में मेन आपको एम ज़रूर मेंशन करना है, क्योंकि आप मेन ड्रग्स क्यों यूज़ कर रहे हो, थेरेपी क्यों यूज़ कर रहे हो, तो आपको एम मेंशन करना है, एम के बाद में पर्पस मेंशन करना है। अगर मैं बात करूँ पर्पस के, तो पहला जैसे कि आपका मेंशन है कि कैजुअल प्रोफाइलेक्सिस, मतलब कि अभी हमें प्रिवेंट करना है। तो मेन हमारा क्या है, जो ड्रग गई है वो प्री इरिथ्रोसाइटिक फॉर्म में जाए और लीवर में पहले ही वो सारी चीज़ें क्या कर दे, रोक दे, जिससे कि आगे के ब्लड सेल्स को डैमेजिंग ना हो। तो इसमें हम लोग जो ड्रग यूज करते हैं आप उसका क्या मेंशन कर दोगे, नाम मेंशन कर दोगे। इसमें आप कॉम्बिनेशन ड्रग भी प्रोवाइड करते हो। फिर आपका एक सप्रेस प्रोफाइलेक्सिस, इसका मतलब क्या होता है, जो क्लिनिकल अटैक चलेगा, मतलब कि आपके हर एक उसमें अटैक करने में जो आपको साइन ऑफ सिम्टम्स शो होंगे जिससे आपको पता चलेगा, मेन उसका काम क्या होता है कि उसी को रोक देते हैं, जिससे आगे ना कोई प्रॉब्लम आए, मतलब आगे ना इतना ट्रांसमिशन हो, आगे ना इतनी डैमेजिंग हो। तो इसमें ड्रग यूज आती है, तो इसमें आप ड्रग यूज्ड मेंशन कर देंगे, जैसे कि क्लोरोक्विनिन है, फिर उसके बाद में मेफ्लोक्विन है, फिर डॉक्सीसाइक्लिन है। फिर आपकी कॉम्बिनेशन ड्रग भी है। कॉम्बिनेशन ड्रग किसकी है, प्रोग्यूनल की है और क्लोरोक्विन की है। क्लिनिकल क्योर में आपकी मेन टारगेट क्या होगा, जो आपके इरिथ्रोसाइट्स को डैमेज कर रहे हैं, मेन हम लोग उसी को हटा देते हैं, जिससे हम लोगों को फीवर ना हो। अगर आपको याद हो तो हम लोगों को मलेरिया में फीवर का मेन सिम्टम तब दिखता है जब हमारी आरबीसीज बहुत ज़्यादा डैमेज होती हैं। और अगर किसी को एनसीईआरटी की याद हो तो ये हमारा लीवर होता है, लीवर के बाहर हमारी साइकिल में इस तरीके से बना होता है, और ये सारी हम लोगों के बर्स्ट करने के बाद आपको डैमेज करती हैं। तो यहीं पे आपको एपिसोड्स ऑफ फीवर देखने को मिलता है। तो मेन क्या, हम लोग अगर इसको ट्रीट कर देंगे तो हम लोगों को वो फीवर के एपिसोड देखने को भी नहीं मिलेगा पेशेंट में। तो ये आपके ड्रग्स 2 में डिवाइड होता है, एक होता है आपका हाई एफिकेसी, एक आपका होता है लो एफिकेसी। हाई एफिकेसी के आपके ड्रग्स आपके स्क्रीन में
नहीं है, जैसे कि आपकी आती है क्लोरोक्विनीन, क्विनीन, बाकी आप लर्न कर सकते हो, लेकिन आप इजी लर्न करो तो बेटर है। फिर आपकी आती है लो एफिकेसी में आप रख दीजिएगा प्रोगयूनेल। अगर मैं बात करूँ ये ड्रग लो एफिकेसी की, इसीलिए हमेशा इसको हम लोग किसके साथ देते हैं, कंबाइन करके किसी ड्रग के साथ देते हैं। फिर अभी हम लोगों की नेक्स्ट आता है रेडिकल क्योर। इसमें हम लोगों का मेन क्या होता है, जो कॉज कर रहा है उसको हम लोग रोकते हैं। मतलब कि मॉस्किटो के थ्रू से हम लोगों को हो रहा है, तो मॉस्किटो में भी आपका प्लाज्मोडियम की कोई स्पीशीज़ होगी ना, तो स्पीशीज़ को ही रोकते हैं जिससे हम लोगों को ना हो। जब स्पीशीज़ को रोकेंगे तभी तो हम लोग पैरासाइट्स को हटा सकेंगे, इराडिकेट कर सकेंगे। नेक्स्ट आता है आपका लास्ट टेबल है गैमेटोसाइडल के। तो इसमें क्या होता है, जो आपकी फीमेल होती है वो क्या, मतलब फीमेल मॉस्किटो होती है, वो क्या करती है आके जो ह्यूमन बीइंग है उससे बाइट करके ब्लड को सक करती है, उसमें गैमेट्स भी ले लेती है। गैमेट्स लेने के बाद में गट में उनके मेल और फीमेल गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद में वो दूसरे ह्यूमन बीइंग में जाके ट्रांसफर करती है। लेकिन अगर हम लोग उस गैमेट्स को ट्रांसमिशन को रोक दें, मतलब कि जो गैमेट्स हैं वो ह्यूमन बीइंग से आपके मॉस्किटो ना ले पाए, तो आगे भी तो ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। तो इस कंडीशन में हम लोग लेते हैं ड्रग प्राइमाक्विन। सो ये आपका है गैमेटोसाइडल में। मेन आपको पता चल गया क्या उसका है और कैसे आपके ड्रग्स जाती हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब आपके बुक में मेंशन है हर एक क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, मतलब कि जितना ये आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा है, अब हर एक क्लासिफिकेशन के अब आप पढ़ोगे डिटेल में। अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन एक एक क्लासिफिकेशन को। तो पहला आपका आ रहा है 4 अमीनोक्विनोल्स। अगर मैं बात करूँ इसमें आपके ड्रग इंपॉर्टेंट है क्लोरोक्विनीन। अगर मैं बात करूँ इसको हम लोग शॉर्ट में CQ से डिनोट भी करते हैं। ओरल इसकी डोज रहेगी 250 mg और मतलब 150 से 250 रहेगी, और इसका हम लोग kg के बेसिस में, मतलब कि जैसा पेशेंट का वेट रहता है उस अकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं। ये ड्रग आपकी रैपिड एक्टिंग है। रैपिड एक्टिंग के साथ में ये मेन आपके लगेगी एरिथ्रोसाइटोजॉन्टिक साइट पे, ये आपके अगेंस्ट रहेगी जो आपके प्लाज्मोडियम के स्पीशीज़ है। अगर मैं बात करूँ इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, जो प्लाज्मोडिया है वो मेन आपके हीमोग्लोबिन पे अफेक्ट करता है RBC के। उस वहाँ पे आपका एसिडिक वैक्यूल्स होता है जिससे डाइजेशन होता है हीमोग्लोबिन का, और वहाँ से एक आपका टॉक्सिन मतलब जनरेट होता है, उसको हम लोग कहते हैं हीम। ये आपका पॉलीमराइज्ड होता है नॉन टॉक्सिक में, जिसको हम लोग कहते हैं हेमोजोइन। ये आपका पैरासाइट के द्वारा होता है। जब आप एडमिनिस्ट्रेट करते हो ड्रग को, ये ड्रग आपका एक्यूमुलेट हो जाता है एसिडिक वैक्यूल्स में, जो कि आपके पैरासाइट में ही होता है। यही आपका pH को बढ़ाता है, यही आपके कन्वर्जन को रोकता है, जो आपके हीम को हेमोजोइन में नहीं बदलने देता है। साथ में इसको वजह से ये क्या करता है, रुक जाता है। उसके साथ में यही ड्रग आपके जो आपका पैरासाइट प्लाज्मोडियम में कोई भी स्पीशीज़ होती है उसको डैमेज करता है, फिर पैरासाइट को किल करता है। एक आपका नोट करके पॉइंट मेंशन है, जो आपकी ड्रग है वो आपकी वीक एंटी इन्फ्लामेटरी और लोकल इरिटेंट, लोकल एनेस्थेटिक, स्मूथ मसल रिलैक्सेंट है, एंटी हिस्टामिनिक और एंटी एरिथमिक एक्शन के साथ भी यूज़ करा जा सकता है। लेकिन मेन इसका रैपिड एक्टिंग किसके लिए यूज़ करता है हम लोग, मलेरिया के लिए। फिर आपका आता है फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में इसका गुड ओरल एब्जॉर्प्शन है, आप ओरल ले लो इसका एब्जॉर्प्शन बहुत ही अच्छे से हो जाता है। 50% ये आपका प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड कर लेता है। इसकी हाई कंसंट्रेशन आपकी पाई जाती है लीवर, किडनी, स्प्लीन, लंग, स्किन, ल्यूकोसाइट और अदर टिश्यू में। इनडायरेक्टली जहाँ जहाँ आपका मेन अफेक्ट होता है आपके पैरासाइट का, वहाँ पे एरिथ्रोसाइट का डैमेज होता है, तो ये वहाँ जाता है। मेन इसका काम क्या है, इसको रोकने के लिए। फिर इसमें एडवर्स इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। एडवर्स इफेक्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, लाइक नोजिया, वॉमिटिंग, एपिगैस्ट्रिक पेन। क्रॉनिक में आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑडिटरी, मेंटल डिस्टर्बेंस, मायोपैथी, आपके हेयर ग्रे हो जाएंगे, स्किन रेशंस होगा, डिपोजिशंस हो गया आपके आई में, ये आपके रेटिनल टॉक्सिसिटी करेंगे, कॉर्निया डिपोजिशन होगा, अफेक्ट होगा विजन का। नेक्स्ट इस क्लासिफिकेशन के बाद में आपका सेकेंड क्लासिफिकेशन आता है 8 अमीनो क्विनोलाइंस का। अगर मैं बात करूँ क्विनोलाइंस का, तो आपके इसमें आपका एक ड्रग आती है, वो आपकी है प्राइमाक्विन। इसको हम लोग 26 mg पे लेंगे, और अगर मैं बात करूँ ओरल तो 15 mg पर डे पे रहेगा। चाइल्ड में ओरल 0.25 kg पर डे रहेगा। ये आपकी हाईली एक्टिव है, यह आपके वर्क करती है
हाइप्नोजोइड्स में, और ये आपकी जो स्टेज होती है प्री एरिथ्रोसाइटिक की, उस पे वर्क करती है। तो ये एक क्या हो गया, ओवरव्यू हो गया। अगर मैं बात करूँ इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो इसका अभी तक मेन क्लियर नहीं है, बट इतना पता है कि ये आपके जो मेटाबोलाइट्स होते हैं उन पे वर्क करती है, और इसकी वजह से टॉक्सिसिटी जो है वो रोकती है और डिसरप्ट करती है आपके पैरासाइट्स को। अगर इसमें मैं बात करूँ तो इसका मेन काम क्या होता है कि प्लाज्मोडियम को अगर किल करना है तो उस प्रोटोजोआ में एटीपी का प्रोडक्शन एकदम से डिक्रीज कर देना। मेन हम लोग यूज़ इसको इसीलिए करते हैं जिससे हम लोगों का रैपिडली और एक्टिवली एक्शन की वजह से हम लोग उससे सेफ जोन में रह सकें। इसको हम लोगों का यूज़ पूछा जाएगा तो यूज़ आपको पता है कि हम लोग हर एक प्लाज्मोडियम के स्पीशीज़ के लिए यूज़ करते हैं। एडवर्स इफेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो आपको नॉजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, वीकनेस, और आपको जो अपर पार्ट चेस्ट है वहाँ पे अनईजी सा फील होगा। एडवर्स इफेक्ट आपके बहुत ही मिनिमल से हैं। अगर आप मेल लोगे तो आपको लार्जर डोज लिया है आपने ड्रग का तो आपको ल्यूकोपीनिया देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो आपको और सारे भी देखने को मिलेंगे। ये आपके इम्पोर्टेंट में भी आते हैं क्योंकि ये ड्रग आपका हीमोलिसिस कॉज करता है, टेकिपीनिया करता है, साइनोसिस करता है, मेथामोग्लोबिनिया करता है। आप ये ड्रग उन पेशेंट को दे रहे हो जिन पेशेंट को G6PD डेफिशिएंसी है, तो ये आपके उन पेशेंट में यूरिन, डार्क यूरिन का प्रोडक्शन करता है। साथ में जो पेशेंट G6PD है उनको हम लोग नहीं रिकमेंड करेंगे इस ड्रग को, कॉन्ट्राइंडिकेशन में ये ड्रग आपका रहेगा। आपका क्लासिफिकेशन है क्यूनोलाइन मेथानॉल। अगर मैं बात करूँ इसका तो इसमें आपकी ड्रग आती है मेफ्लुक्वीन। इसका एक्शन आपका सिमिलर है क्लोरोक्विनिन की तरह। क्लोरोक्विन की तरह ही ये आपकी वर्क करेगी। ये आपकी अल्टरनेटिव ड्रग है। ये आपके क्लोरोक्विन सेंसिटिव और आपके क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट की तरह रहेगी। आपके हर एक प्लाज्मोडियम पे वर्क करेगी। ये आपके मल्टी रेजिस्टेंट ड्रग है और इसको हम लोग को ओरली यूज़ करते हैं 250 mg पर, और इसको हम लोग कंबाइंड ड्रग के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कंबाइंड ड्रग के साथ अगर आप यूज़ करोगे तो वो दोनों ड्रग का पॉइंट भी आपको मेंशन करना होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इसके एडवर्स की, तो इसमें आपको बिटर टेस्ट रहेगा और नोजिया, वॉमिटिंग कॉज करेगा। साथ में आपको डायरिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, पेन देखने को मिलेगा। फिर आपका नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है सिनकोना अल्कलॉइड। इसमें आपकी ड्रग आती है क्विनीन। ओरल आप यूज़ करोगे 300 to 600 mg। आईवी में आप यूज़ करोगे 600 mg, और आईवी या फिर आईएम दोनों के लिए है। ये अल्कलॉइड आप लोगे सिकोना बार्क से। यह आपका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अभी तक हम लोगों को क्लियर नहीं है, बट ये आपकी थोड़ी बहुत सिमिलर रहेगी क्लोरोक्विन की तरह। मेन यूज़ क्या है, आप इसको यूज़ करोगे फेल्सीफेरम मलेरिया के लिए, और इसका कॉम्प्लिकेशन आपको सीवियर मलेरिया में देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूँ इसके एडवर्स इफेक्ट की, तो सिंगल डोज आप 8 से 10 दोगे। अगर उससे ज़्यादा होगा तो आपके में ये क्या करेगा, सिम्टम कॉज करेगा। उस सिम्टम्स को हम लोग इसी ड्रग के बेसिस पे बस ISM जोड़ देंगे जिससे आपका सिम्टम बन जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं किनकोनिज्म, जैसे कि आपको हर एक सिस्टम में देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूँ GI सिस्टम में नोजिया, वॉमिटिंग, गैस्ट्रिक इरिटेशन और डायरिया। एंडोक्राइन में आपको हाइपोग्लाइसीमिया मिलेगा, और आपका CNS में आपका जो CTZ होता है रिसेप्टर, वो स्टिमुलेट हो जाएगा। फिर आपको नोजिया, वॉमिटिंग मिलेगा, कन्फ्यूजन होगा, वर्टाइगो होगा, मेंटल डिस्टर्बेंस होगा, फिर आपका हेडेक होगा, कन्फ्यूजन होगा। अगर आपकी डोज बढ़ जाएगी तो ट्रैकेपीनिया, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, वीकनेस, ये सारी चीज़ भी आपको देखने को मिलेगी। कार्डियोवास्कुलर में आपको हाइपोटेंशन, एरिथमिया मिलेगा जब आप IV इंजेक्शन से इस ड्रग का यूज़ करेंगे। सेंसरी ऑर्गन में आपका विजुअल और ऑडिटरी डिफेक्ट होगा। सिस्टमिक में आपको फीवर होगा, बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होगा, और आपको स्वेटिंग होगा, फ्लशिंग होगा। नेक्स्ट आपका आता है बिग यूनाइट्स क्लासिफिकेशन। तो इसमें हम लोग यूज़ करेंगे प्रोक्यूनिल। अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये आपके इरिथ्रोसाइटिक शेजोनिसाइड की तरह ही वर्क करेंगे, और ये आपके लिए स्लोली एक्टिंग वर्क रहेगा। इसको हम लोग यूज़ करेंगे स्पीशीज़ ऑफ प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम एंड वाइवेक्स के लिए। ये प्रिवेंट करेगा कि वो मतलब जो आपके इरिथ्रोसाइट की स्टेज है वो वहाँ तक ना पहुँचें। फिर इसका
मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अब नहीं में बताया गया है। और अगर मैं बात करूँ फार्माकोलॉजी यूज़ की, तो इसको हम लोग स्लो ड्रग है और ये इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन रहता है। सबसे अच्छा एब्जॉर्प्शन आपके फर्स्ट क्लासिफिकेशन का रहता है। ये जब मेटाबॉलिज्म में जाती है तब ये आपकी साइक्लोजेशन से आपके ट्रायाजीन बन जाती है। और अगर मैं बात करूँ इसके टाइम की, तो इसको हम लोगों को हाफ 16 to 20 आवर्स का आपका रहता है। नेक्स्ट, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो उससे कोई भी एंडेमिक एरिया से, तो पहले आपको इस ड्रग को ले लेना है। अगर मैं बात करूँ एडवर्स इफेक्ट की, तो नोजिया, वोमिटिंग, मेनली आपको देखोगे एडवर्स इफेक्ट तो हर जगह एकदम कॉमन मिल गए, वही रैशेस होगा और इन्फ्लामेशन देखने को आपको मिलेगा। इसमें आपको माइल्ड लॉस देखने को मिलेगा हेयर का। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आपका रहेगा डाईअमीनोपायरिमिडीन। इसमें आपका रहेगा पायरिमेथामीन ड्रग। इसमें अगर मैं बात करूँ तो ये आपकी डाईअमीनोपायरिमिडीन है। ये इनहिबिट करती है कि डीएनए का सिंथेसिस ही ना हो पाए और सेल का डिवीजन ना हो पाए। मेन ये करती है, इनहिबिट करती है प्लाज्मोडियम में DHFRase को। इसका फुल फॉर्म होता है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। अगर मैं बात करूँ फार्माकोलॉजी की, तो ये आपका स्लो पैरासाइट की ग्रोथ कराता है आपके ब्लड में, जिससे हम लोग को डैमेज जो एरिथ्रोसाइट का होता है उसको बचा सकते हैं। इसका कोई एक्शन नहीं होता जो आपकी प्री फेज होती है उसमें, और इसको हम लोग ओरल लेते हैं और इसका एब्जॉर्प्शन मॉडरेट रहता है। ये सब आपको क्लियर हो गया। अगर मैं बात करूँ एडवर्स इफेक्ट की, तो आपके वही कॉमन नॉजिया, वॉमिटिंग, रैशेस। अगर आप हाई डोज लोगे इस ड्रग का तो आपकी फोलेट की डेफिशिएंसी होगी, क्योंकि अगर आप ध्यान दोगे तो जो एंजाइम है वो फोलेट का रिडक्शन कराएगा, राइट। वो एक्टिव फॉर्म में फोलिक एसिड को होने नहीं देगा इतना। नेक्स्ट आपका आएगा सल्फोनामाइड, सल्फोन। अगर मैं बात करूँ सल्फोन, डेप्सोन हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि डेप्सोन को आप ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हो। नेक्स्ट आपकी आएगी एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक में भी आप पढ़ चुके हो डिटेल में, तो उसको बस आपको रिवाइज करना है। तो ये दोनों तो आप रिवाइज करोगे आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आपको जो स्टूडेंट कहेंगे कि अमीनो अल्कोहल आपके बुक में मेंशन नहीं है, ऐसा नहीं है। अमीनो अल्कोहल मेंशन है, बस फर्क कितना उन्होंने आगे पीछे कर दिया। अभी हम लोग आगे अमीनो अल्कोहल को पढ़ेंगे। सॉरी। अब हम स्टार्ट करते हैं नैप्थोक्विनोन से। तो इसमें हम लोग ड्रग को यूज़ करते हैं, वो आपकी है एटोवाक्विनोन। ये आपकी सिंथेटिक ड्रग है। ये आपके प्लाज्मोडियम माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में कोलैप्स होती है। ये आपके मेन एटीपी प्रोडक्शन को इंटरफेयर करती है। इसको हम लोग कॉम्बिनेशन ड्रग के साथ यूज़ करते हैं, कंबाइन करते हैं हम लोग इस ड्रग को, मतलब कि जो आपकी ड्रग है उस ड्रग को कंबाइन करते हैं प्रोग्यूनिल के साथ। इसमें एडवर्स इफेक्ट अगर आप देखोगे तो आपको सिंपल सा वही नॉजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, फीवर, रैशेस, हेडेक। और अगर मैं बात करूँ कॉन्ट्राइंडिकेशन की, तो कॉन्ट्राइंडिकेशन प्रेगनेंसी है, साथ में आप एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी भी मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्लासिफिकेशन आएगा नेफ्थाइरिडीन। अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये भी आपकी एरिथ्रोसाइटिक शाइजोनेसाइट्स के लिए वर्क करेगा और ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट है मलेरिया के लिए। नेक्स्ट आपका क्लासिफिकेशन आएगी सेस्क्विटरपीन लैक्टोन। इसमें आप यूज़ करोगे डेरिवेटिव्स ऑफ एट्रिमिनिसिन का। और अगर मैं बात करूँ इसका, तो ये आपको मिलेगा प्लांट से, उस प्लांट का नाम है एट्रिमिनिसिया अनुआ। अगर मैं बात करूँ, ये आपका चाइनीज़ ट्रेडिशन में भी यूज़ होती है, उनके में मेडिसिन होता है, उसके में उसका नाम रखा गया है क्विन गासाऊ। अगर मैं बात करूँ इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो ये 2 स्टेप में वर्क करता है। पहला इसका वर्क होता है कि ये मेन जो आपका, ये सारे पॉइंट्स हम लोग ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। इसका वर्क होता है जो आपके पैरासाइट में हीम आयरन है उसको कैटालाइज कर सके और नेक्स्ट डैमेज कर सके उसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, जिससे पैरासाइट का होगा ब्रेक डाउन होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग इसको एडमिनिस्टर करेंगे तो ये फेल्सीफेरम रेजिस्टेंट है और एंटी मलेरियल ड्रग के लिए सेंसिटिव स्ट्रेन्स है, पोटेंट है और इसको हम लोग रैपिडली एक्टिव में भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आएगा एडवर्स इफेक्ट जीआई में आपको देखने को मिलेगा नॉजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन। सीएनएस में आपको देखने को मिलेगा हेडेक, डिजीनेस, टिनिटस। ब्लड में आपको क्या देखने को मिलेगा, ट्रेशन, रेटिकोपीनिया, ल्यूकोपीनिया, डिलेट, हेमोलिसिस, ब्लीडिंग एंड डार्क कलर्ड यूरिन। अदर में आप देखोगे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, इचिंग होगा जहाँ पे भी आपके रैशेस रहेंगे।
नेक्स्ट आपका आएगा क्लासिफिकेशन अमीनो अल्कोहल्स। अमीनो अल्कोहल्स में आपका पहला आएगा हेलोफेंट्रीन। अगर मैं बात करूँ इसकी तो ये आपका फेनेथ्रीन मेथनॉल है। ये आपके ब्लड शायद जॉन्टिसाइड की तरह ही रहेगा। इसका मैकेनिज्म एकदम सिमिलर है क्लोरोक्विनीन की तरह। ये चाहता है कि हीम पॉलीमरेज इनहिबिट हो जाए जिससे आपका टॉक्सिन ना बने, और ये इफेक्टिव जस्ट अगेंस्ट आपका रहेगा रेजिस्टेंट पैरासाइट जो कि आपका है क्लोरोक्वीन, और आपका है सल्फर डॉक्सिन, और एक आपका है पायरीमेथामाइन। साथ में ये अगेंस्ट रहेगा वाइवेक्स के, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के। ये इफेक्टिव नहीं है गैमेटोसाइट्स के लिए, हिप्नोजोइड्स के लिए, जो भी आपके पैरासाइट्स होते हैं। तो ये था आपका अमीनो अल्कोहल। अगर मैं बात करूँ आपके जो भी क्लासिफिकेशन थे, आपके हर एक क्लासिफिकेशन में आपने देखा होगा कि बुक में अच्छे से एक ड्रग को एक्सप्लेन करा है। ठीक इसी तरीके से आपको अपने एग्जाम में भी अच्छे से एक एक को एक्सप्लेन करना होता है। अब आप पे डिपेंड करें कि एडवर्स इफेक्ट सबके अलग अलग लिखो या सबके एक साथ लिखो, लेकिन मेरी मानेगा तो हर ड्रग के बाद एडवर्स इफेक्ट लिखेगा और थोड़े से अलग अलग लिखेगा। जैसे एक कॉमन आप देखोगे नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया कॉमन है, रैशेस, एजिंग कॉमन है, लेकिन आप ये भी तो देखोगे कि कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जिसमें जो यूनिक एडवर्स इफेक्ट है, वो यूनिक वाला आपको लर्न करना है, वो पहले मेंशन करना है, बाकी जो सब में कॉमन है वो आपको फिर मेंशन करना है। इन सबको मेंशन करने के बाद में एट लास्ट आप मेंशन करेंगे रोल ऑफ नर्स। रोल ऑफ नर्स में अब आपको पता है कि 10 से 15 पॉइंट मेंशन करने हैं, वो मेंशन कर दीजिएगा, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। सो आपका टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, एंटी मलेरियल ड्रग। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मेंशन करेगा कमेंट बॉक्स में। तो हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे एंटी रेट्रोवायरल ड्रग। अगर मैं बात करूँ आज आपका HIV वायरस, जिसको हम लोग कहते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये आपका क्या कॉज करता है? एड्स, सबको पता है। ये आपका RNA वायरस है। ये आपका इन्फेक्ट करता है सबसे ज़्यादा इंटर करने के बाद में CD4 सेल्स को। ये क्या करता है, आपके CD4 इम्यून सेल्स पे प्रेजेंट होता है रिसेप्टर जिसका नाम होता है CCR5 को रिसेप्टर, उससे बाइंड करता है, उसके थ्रू सेल में इंटर करता है। वायरस अनकॉइल होता है, रिलीज होता है आपका सिंगल RNA। फिर ये सिंगल RNA को ज़रूरत होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की, जिससे ये जो आपका RNA है वो कन्वर्ट हो पाए सिंगल स्ट्रैंडेड RNA से डबल स्ट्रैंडेड DNA में। अगर DNA में कन्वर्ट नहीं करेगा तो आगे चल के ये इंटर नहीं कर पाएगा होस्ट, मतलब कि ह्यूमन के न्यूक्लियस और इंटीग्रेट्स में, जिसकी वजह से वो DNA के साथ छेड़खानी नहीं कर पाएगा और ना चेंजेस कर पाएगा। उसके बाद में एक एंजाइम आएगा इंट्रेज एंजाइम, वो सारे चेंजेस करेगा। फिर जो होस्ट का DNA वो इनकोड करेगा उस प्रोटीन को जो वायरल mRNA करेगा। इसके बाद में वो वायरल प्रोटीन फिर धीरे धीरे पूरे में चेंज करेगा। उसके बाद में फिर वो बर्स्ट करेगा CD4 सेल्स को और इम्यूनो डेफिशिएंसी कॉज होगी। सो ये गेम है एंटी रेट्रोवायरल का। अब हम लोग एंटी रेट्रोवायरल ड्रग ले रहे हैं तो वो अगेंस्ट रहेंगे आपके रेट्रोवायरस के। अगर आप एक फिगर देख रहे हो जो आपके में बना हुआ है, ये आप सर्कल जो ओवल शेप देख रहे हो, ये आपकी सेलुलर मेम्ब्रेन है। ये सेलुलर मेम्ब्रेन होस्ट की है। मेन होस्ट चाहता है कि फ्यूजन और एंट्री वायरस की ना हो, तो इसके लिए वो ड्रग्स लेता है। और वो ड्रग्स कैसे वर्क करते हैं अब हम इसको देखते हैं। आपका रिसेप्टर हमने नाम बताया CCR5 रिसेप्टर होता है। ये रिसेप्टर आपका प्रेजेंट है। आपका ये रिसेप्टर चाहता है कि जो आपका RNA है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से आगे DNA उसमें ना हो, तो इसको इनहिबिट करने के लिए सबसे पहले हम लोग ड्रग लेते हैं कि जिससे कि यहाँ से यहाँ फ्यूज ही ना हो पाए, फ्यूजन को रोकती है ड्रग। फिर आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो होता है, जो कि चेंज करता है आपके RNA को DNA में, उससे हम लोग इनहिबिट कराते हैं। हर एक स्टेप पे इनहिबिट है, पहला फिर दूसरा, कि वो चीज़ इसमें ट्रांसफर ना हो पाए। अगर मान लो वहाँ हो जाए फिर हम लोग तीसरा कराते हैं इंटीग्रेज इनहिबिटर। इंटीग्रेज ना हो पाए जिससे DNA में चेंजेस आ जाए। चलिए मान लीजिए वो भी हो जाए, फिर हम लोग एट लास्ट लेते हैं प्रोटीएज इनहिबिटर, जो कि हम लोग प्रोटीएज को इनहिबिट कर दें, जो कि आगे ना बाइंड हो और ना बर्स्ट करे CD4 सेल्स को और ना इम्यूनो डेफिशिएंसी हो। एक फ्लो चार्ट था तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। मेन आप इसको पढ़ोगे, जो आपकी फ्यूजन इनहिबिटर्स होते हैं या फिर आप कह सकते हो जो आपके एंट्री इनहिबिटर्स ड्रग्स आते हैं उसमें आप मेन पढ़ोगे। और ये फिगर 8.6 आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में भी मेंशन होगा किसी ड्रग्स में।
अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट इसके क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन इसका इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन इसमें आपका 5 में होता है। सबसे पहला आपका है एंट्री इनहिबिटर, जिसमें आप ड्रग लोगे इन फ्यूविटाइड T20 सी। नेक्स्ट आपका क्लासिफिकेशन है CCR5 रिसेप्टर इनहिबिटर, जिसमें आप ड्रग लोगे मैराविरॉक। नेक्स्ट आपका है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, जिसमें आपका 2 में डिवाइड होगा। एक होगा न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, जिसको शॉर्ट में हम लोग NRTI कहते हैं, जिसमें आपके ये सारे ड्रग्स आ रहे हैं। इसमें आप कोई भी लर्न कर सकते हैं। सबसे इजी आपके लर्न करने के हिसाब से अबाकवीर है एंड टेनोफोविर है। फिर आपके आती है नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, जिसमें आपको लर्न करना है नेवेरापिन को, जो कि इजी है। नेक्स्ट आपके आएगा इटावेरिन। फिर आपके आएगी इंटीग्रेस इनहिबिटर, जिसमें आपको लर्न करना है राल्टेग्रेविर को। फिर आपका आएगा प्रोटेज इनहिबिटर, जिसमें आपके ड्रग आते हैं जैसे कि रिटोनाविर। सो ये आपका है 5 क्लासिफिकेशन। 5 क्लासिफिकेशन में आपका जो तीसरा क्लासिफिकेशन है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, इसमें आपका 2 में डिवाइड होगा। एक होगा न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, एक आपका होगा नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। फिर इन सब में आपके ड्रग्स मेंशन हैं। आपके एग्ज़ाम में एंटी रेट्रोवायरल इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके अगर आपके एग्ज़ाम में आएगा तो फिर उसके बाद में आप हर एक को मेंशन करेंगे, फिर हर एक के पॉइंट्स को मेंशन करेंगे। पहला आपका आता है एंट्री, और जिसको हम लोग फ्यूजन इनहिबिटर भी कहते हैं। इसको अगर आप लोगे तो 90 mg पे लोगे। ये मेन आपका क्या करता है, बाइंड करता है आपके जो वायरस होता है, मेन आपके क्या बाइंड करता है CD4 में, और उसी को डैमेज करता है। तो हम लोगों का मेन काम क्या होता है, जो उसका फ्यूजन हो रहा है उसको रोक सकें। और इसके लिए मेन आपको जो मैंने कहा था ना फिगर आपको मिलेगा 8.16, सो वो आपका इसी में आता है, जिसको हम लोग कहते हैं एंट्री इनहिबिटर। यह आपका यूज होता है कि जैसे कि कन्वर्शन ना हो सके, कन्वर्शन अगर हो जाएगा तो प्रॉब्लम रहेगी, बर्स्ट होगा, जैसे इम्यूनो डेफिशिएंसी होगी। इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, ये आपके में मतलब बॉडी में क्या करेगा, जहाँ पे आपका इंजेक्शन लगा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होगा। आपका लोकल सिस्ट या नोडुल फॉर्मेशन भी हो जाता है, लेकिन ये रेयर केसेस में है। नेक्स्ट आपका आता है CCR5 रिसेप्टर इनहिबिटर। इसके हम लोग ड्रग है मैराविरॉक। ओरल हम लोग यूज़ करते हैं 25 से 200 mg। जो HIV वायरस होता है, इसमें आपके ग्लोबुलर ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, जो कि बाइंड करता है आपके रिसेप्टर से। उस रिसेप्टर का नाम है, जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था, आपके प्रेजेंट होता है उससे बाइंड करता है CCR5 को रिसेप्टर। बाइंड करने के बाद में जो CD4 सेल है वहाँ पे एंट्री होती है सेल की, को रिसेप्टर बाइंड करने के बाद में वहाँ पे जो आपकी ड्रग है वो ब्लॉक करेगी। ब्लॉक इसलिए करेगी जिससे उसकी बाइंडिंग ना हो पाए। नेक्स्ट आपका इसमें आएगा एडवर्स इफेक्ट। तो एडवर्स इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा रैशेस, एब्डोमिनल पेन और ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। नेक्स्ट आपका क्लासिफिकेशन आएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर में जो आपका पहला ड्रग मेंशन है, जो कि आपका है जेडोग्लूडिन ZDV, यह आपका आता है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर में। इसको हम लोग BD लेंगे और ये आपकी 300 mg रहेगी ओरल। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, इसको हम लोग अजीडोथाइमाइड कहते हैं AZD। ये आपकी बिलोंग करती है, अभी हम लोगों ने बताया NRTI मतलब कि न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर में। ये इनहिबिट करती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को, जिससे इनहिबिट हो जाता है, कन्वर्जन नहीं हो पाता है RNA सिंगल स्ट्रैंडेड का डबल स्ट्रैंडेड DNA में। फार्माकोकाइनेटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो इसका रैपिड ओरल ऑब्जॉर्प्शन होती है। इसकी बायोअवेलेबिलिटी आपकी अप्रॉक्स 65% है। इसका मेटाबॉलिज्म प्लाज्मा T½ रहता है और 1 आवर के लिए। इसमें आपका जब एक्सक्रीट करेगा कोई भी चेंजेस आपको यूरिन में देखने को नहीं मिलेगा। इसका ज़्यादातर यूज़ आपको कॉम्बिनेशन ड्रग्स के साथ देखने को मिलेगा। एडवर्स इफेक्ट में आपको एनोरेक्सिया, नोजिया, एब्डोमिनल पेन, हेडेक, इंसोम्निया, मेलजिया ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज थेरेपी में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका क्लासिफिकेशन आता है इंटीग्रेस इनहिबिटर। ये मेन आपका इनहिबिट करता है इंटीग्रेस एंजाइम को, जिससे इंटीग्रेशन ना हो पाए वायरल डबल स्ट्रैंडेड DNA का एक होस्ट स्ट्रैंडेड DNA में। इससे आपको ब्लॉक करता है रेप्लिकेशन को। इसमें हम लोग ड्रग यूज़ करते हैं राल्टेग्रेविर। ओरल यूज़ करते हैं 400 से 1200 mg। कॉम्बिनेशन में भी हम लोग यूज़ करते हैं जो HIV-1 HIV-2 इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है।
और ये आपके लिए हेल्पफुल भी है। नेक्स्ट इसमें आपका आता है 5th नंबर पे प्रोटेज इनहिबिटर। ये लास्ट स्टेज वेरॉन मैचुरेशन के लिए होता है। इसमें हम लोग इन्वॉल्व करते हैं प्रोटीन गैस एंड गैगपॉल को, जो कि परसिस्ट करता है HIV प्रोटेज को, और इसमें आपके HIV विरियंस फॉर्म होते हैं। तो मेन काम क्या होता है कि ये इनहिबिट करता है लास्ट स्टेज, जिससे रेप्लिकेशन ना हो पाए, जो आपका था प्रोटेज इनहिबिटर, जो कि आपको लास्ट में आता है, जिससे आपका रुक जाए और आपकी इम्यूनो डेफिशिएंसी ना हो पाए। प्रोटेज इनहिबिटर के आपके ड्रग्स मेंशन है। ड्रग्स में आप रूट मेंशन है, डोज मेंशन है, फार्माकोलॉजी इसका एक्शन क्या है वो मेंशन है, यूज़ क्या है, एडवर्स इफेक्ट क्या है। जैसे कि रिटोनाविर RTV ओरल आप 100 से 200 mg लेंगे। ये आपके इनहिबिट करती है CYP3A4 को, और इसकी वजह से आपका ड्रग का इंट्रैक्शन बहुत ही सिग्निफिकेंट होता है। ये आपके यूज़ होता है HIV ड्रग्स के लिए, और इसका बहुत ही थोड़ा सा साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा, लाइक नॉजिया, वॉमिटिंग। तो प्रोटेज इनहिबिटर में आपको ये ड्रग इंपॉर्टेंट, आप इसको कवर कर लीजिएगा। कभी कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कि ड्रग रेजिमेन ट्रिपल बताएं HIV के लिए, तो आपकी प्रिफर्ड और अल्टरनेट में डिवाइड होती है। प्रिफर करी जाती है आपकी ट्रिपल, मतलब 3 ड्रग्स रहेंगे, जैसे कि टेनोफोविर, फिर आपकी रहेगी इफाविरेंज, फिर आपकी रहेगी लैमिव्यूडीन। आप देख रहे हो 3 में है। अल्टरनेट में इसी में थोड़ा सा हम लोग चेंजेस करेंगे, जैसे कि जिडोव्यूडीन, इफाविरेंजीन और लैमिव्यूडीन। सो आपने देखा कि प्रिफर्ड और अल्टरनेट में आपकी ट्रिपल ड्रग्स रेजिमेन है, इनसे हम लोग ट्रीट करते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं, और इसमें आपके 3 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन रहता है। अब इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा नहीं, इसको एज इट इज आपको लर्न ही करना पड़ेगा। उसके बाद में एट लास्ट आप मेंशन कर देंगे रोल ऑफ नर्स। रोल ऑफ नर्स में आपके 10 से 15 पॉइंट रहेंगे, आप उसको मेंशन कर देंगे, और आपका एंट्री रेट्रोवायरल ड्रग कंप्लीट हो जाएगा। आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। आपका कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू फार्माकोलॉजी या BSc नर्सिंग 3rd सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर, सो प्लीज़ मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।